आगे मैट्रिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के ऊपर बेस्ड है। इसमें मल्टीप्लिकेशन टू टाइप के, एक तो मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना और एक मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन करते हैं जिससे अपने को बातें पूरी समझ में आने वाली है कि कैसे एडिशन है, कैसे सब्ट्रैक्शन है, वो सारी बातें अपन डिस्कस करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन से अपन समझते हैं, जैसे अपने पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन 1 है, अपने पास a का वैल्यू है 2 4 3 2। अपने पास b का मैट्रिक्स, b का वैल्यू है जो कैपिटल में है वो मैट्रिक्स है, कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है 1 3 -2 5। और उसके बाद में अपने पास c मैट्रिक्स का वैल्यू है -2 5 3 4। अब अपने को फाइंड करना है। फाइंड करने में अपने पास सबसे पहले है a प्लस बी। सबसे पहले a प्लस बी फाइंड करते हैं। तो मैं यहाँ पे a का मैट्रिक्स, a का वैल्यू लिख देता हूँ 2 4 3 2 और प्लस मैट्रिक्स b का वैल्यू लिख देता हूँ 1 3 -2 और 5। अब ऐड करेंगे तो देखो क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड हो जाएगा 3, सेकंड एलिमेंट सेकंड में ऐड हो जाएगा 7, थर्ड में ऐड होगा 3 -2, कितना बचा रिमेनिंग 1, फिर 2 और 5 मिलके कितने हो गए 7। ये अपने पास a प्लस बी का वैल्यू आ चुका है। ठीक है, अब सेकंड अपन करते हैं। इसमें सेकंड में अपने को फाइंड करना है a माइनस बी। तो सबसे पहले a का वैल्यू लिख देते हैं, मैट्रिक्स a का 2 4 3 2 और माइनस b का वैल्यू लिख देते हैं 1 3 -2 और 5। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट माइनस हो जाएगा 2 - 1 1, 4 - 3 1, सेकंड में से सेकंड माइनस, थर्ड में से थर्ड माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, 2 - 5 -3। ये अपने पास रिजल्ट आ गया इसका। अब जैसे थर्ड क्वेश्चन के अंदर अपने से फाइंड करवाया गया है 3a - c। 3a - c कैसे फाइंड करना है, पहले 3 लिखेंगे, फिर a मैट्रिक्स लिख देते हैं। a मैट्रिक्स कितना है 2 4 3 2 और -c का वैल्यू लिख देते हैं -2 5 3 4। अब जैसे कोई भी स्केलर आ रहा है बाहर, कोई भी नंबर आ रहा है, वो नंबर अगर मल्टीप्लाई में है तो सबसे मल्टीप्लाई होगा, उस मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या आएगा, ये अपने पास हो जाएगा 6, ये 12, ये 9 और ये 6, और ये माइनस में है ही -2 5 3 4। अब देखिए क्या रिजल्ट आएगा, 6 ये माइनस माइनस प्लस 2 होके 8 हो जाएगा, 12 - 5 7 हो जाएगा, 9 - 3 6 हो जाएगा और 6 - 4 2 हो जाएगा। ये अपने पास इसके अंदर 3 क्वेश्चन हो चुके हैं जो अपने को फाइंड करने थे। अब अपन आगे इसके अंदर 2 क्वेश्चन और हैं जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के हैं, वो अपन देखते हैं। इसी के अंदर फाइंड करने में, इसी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन और हैं। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है 4th। फाइंड करना है आपको a और b मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई। a और b मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है तो पहले a को लिख दीजिए 2 4 3 2 और फिर b को लिख दीजिए, b है 1 3 -2 5। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो तो ये फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होती है और एक एलिमेंट एक से ही मल्टीप्लाई होता है। कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बता रहा हूँ। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करना है और एक एलिमेंट को एक से ही करना है। 2 × 1 2 × 1, फिर बीच में प्लस होता है, वैसे इसको सेकंड को सेकंड से करो, 4 × -2 4 × -2। ठीक है, अब अपन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा 6
2 इंटू 3 लिख देता हूँ एक बार, 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5। अब क्या होगा, फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब सेकंड रो में आना है अपने को। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो करते हैं, पहला एलिमेंट पहले से कर दीजिए 3 इंटू 1, और दूसरा एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 इंटू -2। ऐसे ही इसमें करेंगे, फर्स्ट सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 3 इंटू 3 और प्लस 2 इंटू 5। अब अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 2 इंटू 1 अपने पास हो गया 2, 4 इंटू -2 -8 हो गया। इसको किया तो ये 6 हो गया, और ये कितना हो गया 20, ये हो गया 3, ये -4, ये हो गया 9, और ये हो गया 10। अब अपने पास जो रिजल्ट आता है ये आ गया अपने पास -6, ये आ गया 26, ये -1 और ये 90। इसका मतलब अपन ने जब ए बी को मल्टीप्लाई किया है तो आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। मैं यहाँ पे ये रिजल्ट लिख देता हूँ। जो ए बी का मल्टीप्लाई आया है -6 26 -6 26 -1 और 90, ठीक है, ये अपना मल्टीप्लाई आ गया है। अभी ये अपन ने ए बी किया है, ए बी का ये आप नोट कर लीजिए, ए बी का जो रिजल्ट है पूरा आपको मल्टीप्लाई करने के बाद में रिजल्ट आ चुका है। मैं एक बार रिजल्ट को यहाँ पे रख रहा हूँ और बाकी मैं काम वापस करता हूँ। इसमें 4th 5th क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये किसका मल्टीप्लाई आया आपके पास, ये किसका वैल्यू है, ए बी का। मैं आपको एक बात और प्रूव करके बताऊँगा यहाँ पे। अभी अपने को बी ए पूछा गया है, 5th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बी ए। बी ए का मतलब पहले आप बी को लिख दीजिए, बी है 1 3, जो पहले है उसको पहले लिखना है, -2 5, और फिर ए को लिख दीजिए 2 4 3 2। इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। अब मैं सीधा ही मल्टीप्लाई करूँगा, पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई किया 2, दूसरा एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई किया 9, ठीक है। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 4 इंटू 1 4 और +6। ऐसे ही सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो पहला एलिमेंट पहले से और दूसरा एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे यहाँ पे करेंगे सेकंड कॉलम में, तो ये हो गया -8 और ये हो गया 10। इसके बाद में अपने पास रिजल्ट जो आ जाता है वो बी ए का आ गया अपने पास 11 10 11 और ये अपने पास 2। क्या ए बी और बी ए सेम है? सेम का मतलब हर जगह वाला एलिमेंट सेम होना चाहिए, लेकिन कहीं भी सेम नहीं है, कहीं नहीं, सारे ही सेम होने चाहिए थे तब ये इक्वल होता है। इसका मतलब नॉर्मल मल्टीप्लाई में तो इक्वल होता है, लेकिन ए बी का जो मल्टीप्लाई है वो बी ए के मल्टीप्लाई के इक्वल नहीं होता। तो मैं एक बात बोल सकता हूँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स is not follow commutative law. Commutative law means A star B is equal to B star A. Here A star B not equal to B star A, so it is not follow commutative rule. Commutative rule means if we multiply 2 by 3 then we get 3 by 2. That is correct for the number system only, but that is not correct in matrix multiplication. But we were know in previous class in vector multiplication of two vectors is not follow commutative rule if they have cross multiplication. Okay, अपने को ए बी और बी ए निकालना था, वो निकाल दिया। और यहाँ पे ये बात भी मैंने बता दी कि यहाँ पे ए बी ए के इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हो चुका है, इसमें अपन ने काफ़ी बातें सीखी हैं। अभी अपन सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में अपने को कुछ एडिशन करने हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन के अंदर अपने को इवेल्युएट करना है कुछ वैल्यूज। अब कुछ मैट्रिक्स हैं, उसके अंदर फर्स्ट है ए बी माइनस बी ए और प्लस में अपने पास है ए बी बी ए। ये अपने को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे
कि ऐड जो करना होता है, पहला एलिमेंट पहले में ऐड हो जाएगा a + a 2a, दूसरा दूसरे में ऐड हो जाएगा 2b, तीसरा तीसरे में ऐड हो जाएगा -b + b 0, और चौथा चौथे में हो जाएगा 2a। ये अपना रिजल्ट आ चुका है। सेकंड जो क्वेश्चन है इसी के अंदर, सेकंड क्वेश्चन आपका है, इसमें आपके पास मैट्रिक्स है a² + b² b² + c² a² + c² a² + b² और प्लस में है 2ab 2bc -2ac और -2ab। अपन इनको ऐड कर देते हैं, पहला एलिमेंट पहले में ऐड हो जाएगा तो क्या बन गया अपने पास a² + b² + 2ab। ऐसे ही दूसरा एलिमेंट दूसरे में ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा b² + c² + 2bc। तीसरा तीसरे में ऐड हो जाएगा तो क्या बनेगा a² + c² - 2ac। चौथा चौथे में ऐड हो जाएगा तो a² + b² - 2ab। अब इनको मिनिमाइज कर देता हूँ। ये फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर, ये बन गया b + c का होल स्क्वायर, ये बन गया a - c का होल स्क्वायर, और ये बन गया a - b का होल स्क्वायर। ये अपना फाइनल रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, इस बात को आप समझ गए होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही अपने को क्या करना होता है, ऐड करना होता है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसी क्वेश्चन में सेकंड के अंदर इवेल्युएट करने हैं अपने को। सेकंड क्वेश्चन के अंदर अपने पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में अपने पास मैट्रिक्स है -1 4 -6 8 5 16 2 8 5, और यहाँ पे है प्लस में 12 7 6 8 0 5 और 3 2 4। ये अपने को ऐड करना है, अपन ऐड कर देते हैं नॉर्मली। देखिए फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में कर दीजिए, जो जहाँ है वो वहीं ऐड हो जाएगा। -1 12 कितना हुआ 11, ये इसमें ऐड होगा 11, -6 + 6 0 8 8 16 5 0 5 16 5 21 2 3 5 8 2 10 5 5 10। ये अपना रिजल्ट आ चुका है। इसी के अंदर एक लास्ट क्वेश्चन है जो ट्रिगो पे बेस है। फोर्थ क्वेश्चन है जो वो अपने पास है cos² x sin² x, और ये हो गया sin² x और cos² x, और प्लस में अपने पास है sin² x cos² x और cos² x sin² x। अब अपन इनको ऐड कर देते हैं। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड किया तो क्या हो गया cos² x + sin² x। सेकंड में ऐड होगा तो क्या हो गया sin² x + cos² x। थर्ड में ऐड हो गया तो sin² x + cos² x। फिर नेक्स्ट में ऐड हो गया तो cos² x + sin² x। अब यहाँ पे अपने पास इसका वैल्यू भी 1 होता है, इसका भी 1 होता है, इसका भी 1, इसका 1, तो ये अपना आंसर आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को इवेल्युएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है जो मल्टीप्लिकेशन पे है। अपने को थर्ड क्वेश्चन में फाइंड करना है मल्टीप्लाई। जैसे फर्स्ट है इसके अंदर अपने पास ab - ba और मल्टीप्लाई में है a - b ba। ये अपने को मल्टीप्लाई करना है, तो वही मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, पहला एलिमेंट पहले से कर दीजिए a² और दूसरे से कर दीजिए प्लस लगा के b²।
अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करो, पहला एलिमेंट पहले से कर दिया माइनस ए बी, दूसरा दूसरे से कर दिया प्लस ए बी। अब वही काम अपन आगे करेंगे, फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई, सेकंड रो में आते हैं। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करो, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे से, तो क्या हो गया माइनस ए बी और प्लस ए बी। ऐसे ही सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, माइनस ए बी और प्लस ए स्क्वायर। अब अपने पास आ गया फाइनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ये अपन ने गलत कर दिया, यहाँ पे ये इससे होता तो प्लस बी स्क्वायर होता, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जीरो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अपना फाइनल आंसर आ चुका है। इस तरीके से अपन इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इसी का सेकंड पार्ट है। थर्ड क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है। अपने पास एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसके अंदर है 1 2 3 1 2 3 और मल्टीप्लाई में एक रो मैट्रिक्स है 2 3 4। बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग कि इसमें रो, जैसे ये फर्स्ट रो है, ये आपकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करो तो 2 इंटू 1 2, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करो 1 इंटू 3 3, फर्स्ट रो को इससे करो थर्ड कॉलम से 1 इंटू 4 4 हो गया। अब आओ सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करो 2 इंटू 2 4, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करो 6, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से करो 8, ऐसे ही थर्ड रो को कर देते हैं 6 9 12। मतलब ये अपने पास 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बन गया। मतलब इसमें कितनी रो हैं, 3 रो हैं और 3 ही क्या है, कॉलम है। तो ये अपने पास 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बन के तैयार हो चुका है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, ये आप नोट कर सकते हैं। अब इसके अंदर थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन आपका 1 -2 2 3 और यहाँ पे है मल्टीप्लाई में 1 2 3 2 3 1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बोलिए 1 इंटू 1 1, फिर -2 इंटू 2 -4, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करिए, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से हुआ 2, सेकंड से हुआ -6। ऐसे ही फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करिए, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा होता है तो तीसरे से 3 -2। ऐसे ही अब सेकंड से करेंगे तो 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6। ऐसे ही इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे से, बोलो 4 + 9, फिर इसको इससे किया तो 6 और इसको इससे किया तो +3। तो ये अपने पास रिजल्ट आ गया -3 -4 1 8 13 और 9। ये अपना आंसर आ गया। इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3, 3 इसके अंदर कॉलम है। ठीक है, ये अपना आंसर आ चुका है। इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3 है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आते हैं। इसी में इसी के अंदर थर्ड अपना हो गया। फोर्थ में आते हैं। फोर्थ है, अभी 3 क्रॉस 3 के हैं दोनों, 2 3 4 3 4 5 4 5 6 और मल्टीप्लाई करना है 1 -3 5 0 2 4 3 0 5। करते हैं मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, बोलिए। तो 2 इंटू 1, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, मल्टीप्लाई हो गया, थर्ड से हो गया। अब आते हैं फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करते हैं। तो ये इससे हुआ तो -6, ये इससे हुआ तो +6 और 4 0 से हुआ तो 0। ऐसे ही फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करते हैं। 5 इंटू 2 10, 3 इंटू 4 12 और 4 इंटू 5 20।
ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करते हैं। बोलो इसको इससे किया तो 3, इसको इससे किया तो 0, फिर थर्ड वाला थर्ड से हो गया तो 15। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे। पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई, तीसरा तीसरे से मल्टीप्लाई। अब फर्स्ट सेकंड रो को थर्ड कॉलम से करते हैं। पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई, बीच में कुछ नहीं आ रहा तो प्लस लगाएं, वरना माइनस आ रहा तो माइनस लगाएं, प्लस 25। अब इसको इससे करना है, पहले को पहले से करो 4, दूसरे को दूसरे से 0, तीसरे को तीसरे से करेंगे तो 18। ऐसे ही यहाँ करेंगे, इसको सेकंड कॉलम से करते हैं तो 4 इंटू -3 -12, 5 इंटू 2 10, 6 इंटू 0 0। अब इसको इससे करते हैं तो 20, इसको इससे किया तो 20 और लास्ट में 30। अब इनको इवेलुएट कर देता हूँ, वैल्यूज़ को ऐड कर दीजिए। ये 14 हो गया, ये आपका कट के 0 हो गया, ये आपके 42 हो गया, ये 18 हो गया, ये -1 हो गया, और ये आपका हो गया 30 और 20 55 56 हो गया शायद, है ना। ये आपका हो गया 22, ये 10 है, ये 0 है, तो ये -2, ये आपके हो गए 70, है ना। इस तरीके का आपका रिजल्ट आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। इसके अंदर 2 क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं, इनके मल्टीप्लाई को। इनका मल्टीप्लाई है, और आपको समझ में नहीं आए तो व्हाट्सएप पे इंडिविजुअली मेरे से डिस्कस कर सकते हैं ना। तो फिफ्थ के अंदर है 2 1 3 2 -1 1, और ये है 1, ये मैट्रिक्स है, और ये है आपके पास 1 0 1 और -1 2 1, और इसका सिक्स्थ है जो आपको इवेलुएट करना है, वो है 3 -1 3 -1 0 2, और मल्टीप्लाई है 2 -3 1 0 और 3 1। आप इनको ट्राई कीजिए। नेक्स्ट में आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ इवेलुएट करना है। जैसे फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास a का वैल्यू है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, और b का वैल्यू है आपके पास 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, और मैट्रिक्स C का वैल्यू अपने पास है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। अब अपने को उसने फाइंड करवाया है a + b। क्या फाइंड करवाया है? a + b। और अपने से क्या फाइंड करवाया है? b - c। b - c भी निकालना है, तो अपन सीधा ही निकालेंगे। यहाँ पे देखना, a और b को प्लस करो। पहला एलिमेंट पहले में प्लस होता है, प्लस का तो सीधा ही फंडा है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस कर दो। 3 और 1 ऐड होके 4 हो गए। 2 - 1 1 -3 2 -1 5 4 9 0 2 0 2 2 5 10 1 2 3 -1 0 -1 1 3 4, ये अपना ऐड हो गया। अब b - c करना है। b में c को माइनस करेंगे तो 3 - 4 -1 -1 0, फिर 2 और 2 ऐड होके कितने हो गए? 4 4 0 4 2 3 5 5 2 7 हो गए। फिर आप 2 1 2 -0 -2 -0 -2 -2,
3 और 3 6। उसके बाद में उसने एक चीज़ और पूछी है कि आप है ना एक चीज़ को है ना प्रूव करके बताइए। प्रूव करना है a प्लस बी माइनस सी ब्रैकेट में है और इधर a प्लस बी माइनस सी, ये दोनों इक्वल आने चाहिए। तो a में b प्लस सी को b माइनस सी को प्लस करना है। इस चीज़ को a में प्लस करूँगा तो क्या होगा, 1 माइनस 1 0। ब्रैकेट वाले को सीधा का सीधा इसमें करना है। 0 2 2 माइनस 3 4 1 5 4 9 0 5 5 2 7 9 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 और 1 6 7, ये है, ये इसकी इक्वल आना चाहिए। तो a प्लस बी में से c को माइनस करो, ये रहा a प्लस बी और इसमें से c को माइनस करना है। तो 4 माइनस 4 0 1। अब यहाँ पे अपने पास एक प्रॉब्लम आ रही है कि इसके अंदर तो यहाँ तो 0 आ गया। अब यहाँ पे देखो अपना आया था कि a को b प्लस बी माइनस सी में ऐड करना था, तो इसको ऐड किया तो 2 माइनस 0 2 प्लस 0 2 ही हुआ। और यहाँ पे देखेंगे तो a प्लस बी ये 1 हो रहा है। एक बार इसको थोड़ा होल्ड कर देते हैं फिर आगे देखते हैं। माइनस 1 2। अब इसमें अपने को क्या करना था, माइनस करना है। तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। फिर यहाँ पे ये तो 0 हो गया, पर ये माइनस 1 है यहाँ पे और ये 2 है, तो ये माइनस 3 हो रहा है। अभी गड़बड़ आ रही है, तो ये थोड़ा सा अपने गड़बड़ हो गया है। इसको वापस अपन रीचेक कर लेंगे और ये दोनों वैल्यूज इक्वल आनी चाहिए। ऐड एक बार आप अच्छे से कर लीजिए इसको, है ना, तो फिर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैं एक बार चेक कर देता हूँ कहीं गलती तो नहीं हो गई है। अपने पास क्वेश्चन में 1 2 माइनस 3 5 0 2, ए का वैल्यू 1 माइनस 1 1 और बी का वैल्यू है 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3। सी का वैल्यू है 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3। ठीक है, a प्लस बी तथा b माइनस सी फाइंड करना था। a प्लस बी देख लेते हैं। 3 1 4 2 माइनस 1 1 माइनस 3 2 माइनस 1 5 5 माइनस 4, a प्लस बी कर रहे थे, है ना। 5 माइनस a प्लस बी, सॉरी 5 4 9 और 0 2 2 2 5 2 और 5 7 हुए थे ना। और 1 माइनस 2 1 प्लस 2 3 माइनस 1 आ गया 1 3 4, ये सही है। अब b माइनस सी भी देख लेते हैं। 3 माइनस 4 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 2, b माइनस सी किया तो यहाँ पे माइनस 2, फिर 2 माइनस 2 0, इनको भी मैंने ऐड ही कर दिया था। 4 माइनस 0 4 2 माइनस 3 माइनस 1 2 माइनस 3 माइनस 1 5 माइनस 2 3, फिर 2 माइनस 1 1 0 प्लस 2 हो जाएगा ये, और 3 माइनस 3 ये 0 हो जाएगा। अब चेक करते हैं ना, a प्लस बी में से c को माइनस कर रहे थे, अभी वापस करते हैं। 4 माइनस 4 0 1 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 9 माइनस 0 9 2 माइनस 3 माइनस 1 7 माइनस 2 5 3 माइनस 1 2 माइनस 1 प्लस 2 1 4 माइनस 3 1। अब इसको चेक करते हैं। a में a को b माइनस सी में 0 माइनस 1 माइनस, ये 0 हो गया। 2 माइनस 2 ये भी 0 हो गया। माइनस 3 प्लस कर रहे हैं ना, प्लस, तो ये माइनस 3 आ गया। फिर 5 माइनस 4 कितना हो गया, सॉरी ये प्लस कर रहे हैं ना, a प्लस 5 प्लस 4 ये 9 हो गया। फिर 0 माइनस 1 तो ये माइनस 1 हो गया। फिर 2 प्लस 3 ये 5 हो गया, और ये 1 और 1 ये 2 हो गया। माइनस 1 2 1 हो गया, और 1 प्लस 0 1 हो गया। तो ये आपका पूरा एकदम रिजल्ट वेरीफाइड हो गया। आप इसको नोट कर सकते हैं अब अच्छे से। ठीक है, अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, जो अपन डिस्कस करेंगे अभी। अपने पास फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर ए का वैल्यू है 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2/3 है ना। और b का वैल्यू अपने पास है 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 7/5, 6/5, 2/5। आपने को फाइंड करना है 3a माइनस 5b। तो पहले तो अपन इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 3 ऐसे यहाँ बाहर लगेगा ना, a के बाहर है ना 3, तो ये पूरा 3 सबसे मल्टीप्लाई होगा। अब इस 3 को इससे करूँगा तो 3 से 3 कट जाएगा, अपने पास क्या आएगा 2। इसको 3 से किया तो 3, यहाँ 3 लगते ही ये 3 से 3 कट जाएगा 5, ऐसे यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 7, 3 से मल्टीप्लाई होते ही कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, और ये कितना हो जाएगा 2। अब माइनस लगा के b को 5 से करना है, 5 यहाँ लगेगा तो 5 से 5 कट जाएगा 2, 5 यहाँ लगेगा 5 से 5 कट जाएगा 3, ये 5 से मल्टीप्लाई हो गया 5, ये 1, ये 2, ये 4, ये 7, ये 6, ये 2। अब देखो 2 में से 2 माइनस किया तो 0, 3 में से 3 किया तो 0, 4 में से 5 में से 5 किया तो 0, 1 में से 1 किया तो 0, 2 में से 2 किया तो 0, 4 में से 4 किया 0, 7 में 7 0, 6 में 6 0, 2 में से 2 0। इसका मतलब अपने पास 0 मैट्रिक्स आंसर आ गया, जिसके सारे एलिमेंट क्या हैं 0 है। ठीक है, ये आपका आंसर हो चुका है, इसको नोट कर सकते हैं आप अच्छे से।